आज हम चर्चा करेंगे खेती किसानी के बारे में ज़रूरी ज़रूरी जानकारी। देखिए, आज बहुत से परिवार जो कि किसान घर से जुड़े हुए हैं, तो उनको ये जानकारी ज़रूरी है कि अगर आप अपना बेसिक जानकारी अगर आप रखते हैं, तो आपको खेती किसानी करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो आज के वीडियो आज इसी के आधार पे बनाया हूँ, तो इसको आप पूरा ज़रूर देखिए। तो आज का जो क्विज है, जिसमें आपको मैं 20 क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, तो इसको आप पूरा ज़रूर देखिए। नाइट्रोजन की कमी से पौधों में क्या लक्षण दिखाई देते हैं? पत्तियां पीली होना, पत्तियां लाल होना, जड़ सड़ना, फूल गिरना। तो पत्तियां पीली होना। अगर आपके पेड़ पौधे में अगर कहीं नाइट्रोजन की कमी होता है, तो पत्तियां पीली हो सकता है। दूसरा प्रश्न है, मिट्टी का पीएच 7 से कम होने पर वह कैसी होती है? अम्लीय, क्षारीय, तटस्थ, सूखी। तो अगर पीएच कम होगा तो वह अम्लीय हो जाएगा। थर्ड प्रश्न है, ब्लास्ट रोग। धान की खेती अगर कौन कौन करते हो, तो इसको आप जरूर देखिए। ब्लास्ट रोग कौन से फसल में होता है? अगर किसी को पता नहीं होगा, तो ये इसको आप जान लीजिए, ये बीमारी धान में होता है। अगर कोई गेहूं में होता होगा, अगर सोच रहे होंगे, तो गेहूं में बहुत कम होता है यार, नहीं भी होता है। चौथा प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग, है ना? तो जिनको भी अगर पता नहीं होगा, तो ये आंसर जरूर याद रखिए। भारत के हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग जी हैं। पांचवा प्रश्न है, फसल चक्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? फसल चक्र का मुख्य उद्देश्य है मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना, है ना? तो जो भी अपने फसल का जो भी अपने मिट्टी का उर्वरता बढ़ाना चाहता है, तो फसल चक्र जरूर करिए। आप समय के अनुसार फसल को स्टेप बाय स्टेप बदलते रहिए। धान के बाद गेहूं जरूर लगाइए। गेहूं के साथ साथ आप बिल्कुल चना है या जो भी दलहनी फसल है उसको भी लगाइए, है ना? इससे क्या होता है, फसल चक्र में आपकी जमीन की उर्वरता क्षमता बढ़ता है। ड्रिप इरिगेशन का मुख्य फायदा क्या होता है? ड्रिप इरिगेशन का मुख्य फायदा क्या है? तो इनमें से आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसका आंसर है पानी की बचत। ड्रिप इरिगेशन का मुख्य उद्देश्य है, मुख्य जो फायदा है, पानी की बचत। क्योंकि जहाँ पे पानी की जरूरत होगा, वहीं पे ही पानी का टपक विधि के द्वारा सिंचाई किया जाएगा। अन्यथा ऐसा होता है कि अगर आप नॉर्मली पानी कहीं पे छोड़ देते हो, तो ज़्यादा पानी वेस्ट होता है, और जहाँ पे पानी जा रहा है वहाँ पे पानी जाता है, बाकी जगह नहीं पहुँच पाता। तो ये जो ड्रिप इरिगेशन है, इसमें अगर आप जहाँ पे पानी लेके जाना चाहते हो और जितना पानी की ज़रूरत है आपको देना, तो इससे क्या होता है कि फसल को एक सीमित मात्रा में पानी की भी भरपाई हो जाता है, और साथ-साथ पानी का भी बचत हो जाता है ना? तो जिससे भविष्य में पानी के संकट भी दिक्कत नहीं होता है, और खरपतवार भी कम होता है। तो इसको आप ज़रूर याद रखिए। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा आप कितनी होती है, इसको आप याद रखिए। इसमें होता है 40%। अगर जिनको भी जानकारी नहीं होगा, तो इसको आप जरूर याद रखिए। इसका मात्रा होता है 40%। आठवां प्रश्न है, गेहूं की उन्नत गेहूं की उन्नत किस्म HD 2967 किस लिए प्रसिद्ध है? अगर जो भी गेहूं की खेती करते होंगे, तो अगर आप ऐसा कोई उन्नत किस्म का तलाश कर रहे होंगे, जिसमें आपको एक ऐसा अच्छा उत्पादन वाला चीज चाहिए, जिसमें आपको हर प्रकार से बेनिफिट मिले, तो उसमें है HD 2967। तो यह उस मुख्यतः रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए बहुत अच्छा साबित होता है, जिसमें आपको कोई भी प्रकार का रोग बहुत कम देखने को दिखाई मिलेगा। नौवां प्रश्न है, कृषि यंत्रीकरण का अर्थ क्या होता है? कृषि यंत्रीकरण का अर्थ होता है मशीनों का उपयोग करना,
है ना। आप जो भी किसी खेती किसानी में जो भी आप कृषि यंत्र का उपयोग कर रहे हैं, उसमें आप जो मशीन उपयोग कर रहे हैं उसको कृषि यंत्रीकरण कहा जाता है। जिंक की कमी किससे पौधों में क्या होता है? अगर आपके पौधे में अगर कहीं जिंक कम हो रहा है, तो आप उसको देख के पहचान सकते हो कि इसमें क्या चीज़ की कमी है। अगर अगर जिंक की कमी हो रहा है, तो पत्तियाँ छोटी हो जाएगा और पीली होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको आप ज़रूर देखिए कि कहीं आपके पौधे में जिंक की कमी है कि और कोई चीज़ की कमी है। कई लोग क्या करते हैं कि जिंक की कमी है, लेकिन उसके बाद अगर कहीं उसमें डीएपी, यूरिया जो भी चीज़ देते हो, तो उससे आपको जो बेनिफिट है उसको आपको नहीं मिलता है। तो इसको आप ज़रूर जाके चेक करिए कि इसमें जिंक की कमी है कि एक्चुअल में और किसी दूसरे चीज़ खाद का कमी है। 11वां प्रश्न है, आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? आईपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, जिसमें आप इसका मतलब जानेंगे, जिसका मतलब होता है कि कीट नियंत्रण के मिश्रित तरीके। अगर आप कोई भी बीमारी में आप कीट नियंत्रण करना चाहते हैं, तो उसको मिश्रित तरीके से जो भी आप ट्रीटमेंट करते हैं उसको आईपीएम बोला जाता है। 12वां प्रश्न है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन कौन सी फसल छोड़ती है? सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन कौन सी फसल छोड़ती है? अगर आपको ये जानकारी चाहिए कि हमारे जो ज़मीन के लिए कौन सा फसल सबसे बेस्ट है, जैसे कि आप गेहूँ बो रहे हो, धान बो रहे हो या दलहन या मक्का, तो इसमें सबसे बेस्ट है दलहन, जिसमें ऑप्शन में लिखा है चना। अगर आपके फसल में या आपकी ज़मीन में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना है, तो बिल्कुल आप दलहन की खेती करिए, चना की खेती करिए, जिससे आपके जो ज़मीन का जो नाइट्रोजन का जो क्षमता है वो बढ़ेगा, जिससे इन फ्यूचर में आपको जितना भी रासायनिक खाद का जो डालने की जो प्रोसेस है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जो भी आप रासायनिक खाद उपयोग करते हैं उसमें नाइट्रोजन की मात्रा होता है ना। तो आप बिल्कुल चना की खेती जरूर करिए। 13वां प्रश्न है, खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? खरीफ फसल किसे कहा जाता है? धान को कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं जो भी ऑप्शन है इसमें आप याद रखिए, खरीफ फसल धान को कहा जाता है। 14वां प्रश्न है, ट्रांसपिरेशन क्या है? ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है पत्तियों से पानी का वाष्प बनकर निकलना, है ना। अगर आपकी पत्ती से अगर कहीं वाष्प बनता है, तो उसे आप ट्रांसपिरेशन कह सकते हैं। 15वां प्रश्न है, कृषि में एमएसपी का अर्थ क्या होता है? आप सुने होंगे एमएसपी वर्ड बहुत ज़्यादा बोला जाता है। तो कृषि में एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगर आप कृषि से जो भी आप हेल्प लेते हैं, जो भी प्रकार का सपोर्ट लेते हैं, तो उसको अगर बोला जाए तो कृषि में एमएसपी का फुल फॉर्म होगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस। 16वां, तो 16वां प्रश्न है, मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? अगर आपके खेत में अगर कहीं मिट्टी में अगर आपको कार्बनिक पदार्थ बढ़ाना है जिससे आपकी फसल अच्छा हो, तो उसके लिए आपको गोबर खाद या कंपोस्ट खाद डालना चाहिए, जिससे आपका कार्बनिक पदार्थ बढ़ेगा, तो आपका जो फसल है उसका तो उत्पादन बढ़ेगा। 17वां प्रश्न है, नीम कोटेड यूरिया का फायदा क्या होता है? अगर आपके यूरिया में नीम कोटेड का अगर कहीं मिश्रण है, तो आपको नाइट्रोजन का धीरे धीरे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अगर कहीं नीम कोटेड यूरिया नहीं होगा, तो नाइट्रोजन फास्ट मिलेगा, लेकिन ऐसा रहेगा तो उसको आपको नाइट्रोजन धीरे धीरे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। किस फसल में 18वां प्रश्न है, किस फसल में राइजाबियम बैक्टीरिया उपयोग होती है? किस फसल में राइजाबियम बैक्टीरिया उपयोग होता है? दलहन फसल में। आपके जो दलहन फसल है उसमें बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है राइजाबियम। 19वां प्रश्न है, कंबाइन हार्वेस्टर क्या करता है? कंबाइन हार्वेस्टर आपके फसल की कटाई करता है और मड़ाई दोनों करता है, तो आपके दोनों में आपका हेल्प करता है। 20वां प्रश्न है, फसल में कीट नियंत्रण के लिए सबसे सुरक्षित तरीका कौन सा है? अगर आपके फसल को कीट से नियंत्रण करना है तो कौन सा तरीका आपके लिए बेस्ट है, इसको आप जरूर याद रखिए। आपके लिए है जैविक नियंत्रण। आप जो भी प्रकार के नियंत्रण करना चाहेंगे, तो उसमें सबसे बेस्ट है जैविक नियंत्रण करके आप अपने फसल को कीट पतंग जो भी है इससे आप बचा सकते हैं, है ना। तो जो भी ऑप्शन है इसको आप याद रखिए। इसमें अगर जो भी ऑप्शन रहेगा तो उसमें आपका आंसर रहेगा जैविक नियंत्रण, है ना। तो आज का हमारा जो प्रश्नोत्तरी है 20 प्रश्न का था।
जिसको आप पूरा ज़रूर देखिए। आपको फसल से संबंधित जानकारी इसमें आपको पूरा मिला है और आगे भी ऐसा ही जानकारी मिलते रहेगा। तो कृपया करके जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो अभी तक सब्सक्राइब ज़रूर करिए और आपको लगातार ऐसी जानकारी मिलता रहेगा। तो कृपया करके आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और जो लोग वीडियो पूरा देख चुके हैं, तो कृपया करके उसको शेयर ज़रूर करिए और वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। तो मिलते हैं आगे चल के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।